हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट थर्ड है। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। ये सारे क्वेश्चन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ध्यान रखिए कि जो पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया वो मगध जो राज्य था उसमें किया गया था। जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासन था और सिकंदर को रोकने के लिए नंद वंश ने 6000 हाथियों का प्रयोग किया था। तो पहली बार जो मगध के राज्य में ही पहली बार हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वज्जी। वज्जी जो था एक गणतंत्र था, इसे भी आप ध्यान रखिए कि वज्जी एक गणतंत्र था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा जो उनके पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको सामूहिक रूप से अंग के रूप में जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इन ग्रंथों की भाषा क्या होती है तो इनकी भाषा अर्धमगधी प्राकृत और सौरसेनी भाषा होती है। तो ये जो जितने भी ग्रंथ हैं ये सौरसेनी भाषा या अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इनको सामूहिक रूप से अंग के नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मचक्र मुद्रा में। धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश अगर पूछा जाए कहाँ दिया था तो ये सारनाथ में दिया था, हिरण्य उद्यान में दिया था। तो इससे हिरण्य उद्यान ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उद्यान में दिया था, ऑप्शन दे सकता है। तो इसे आप ध्यान रखिए, हिरण्य उद्यान था। वहीं पर सबसे पहले सारनाथ में गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिए, कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। ये किससे संबंधित है? तो मोक्ष की बातें जो अधिकतर की गई वो जैन धर्म में की गई थी। तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नामक जो ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? जो 16 महाजनपद थे उनमें से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार। जो गांधार महाजनपद था इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए गांधार वर्तमान में कहाँ से कहाँ की चीज़ों कौन सी जगह को गांधार के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिए, वर्तमान के कश्मीर से लेकर के काबुल तक की घाटी को इस समय जो कश्मीर से लेकर के काबुल की घाटी है उसे पहले गांधार के नाम से जाना जाता था। ये गांधार महाजनपद के क्षेत्र में आता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो ध्यान रखिए, स्तूप क्या होते थे जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया। तो ये किससे संबंधित हो सकता है? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित स्तूप होता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? तो ध्यान रखिए कि जो बौद्ध धर्म था बाद में चलकर महायान और हीनयान नामक दो संप्रदायों में बट गया। ये राजा जो कुषाण शासक थे कनिष्क के टाइम पे ये जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया। अगर पूछा जाए हीनयान जो था, ये हीनयान प्राचीन संप्रदाय ही था, जो कि मूल बौद्ध धर्म था वो हीनयान के अंतर्गत था, और जो नई शाखा नए संप्रदाय का उदय हुआ उसे महायान कहा गया। और ये कब विभाजित हुआ? तो ध्यान रखिए, कनिष्क जब शासन कर रहे थे उसी टाइम पे क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। वहीं पे बौद्ध धर्म को दो भागों में महायान और हीनयान में बांट दिया गया था।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो महावीर का प्रथम जो शिष्य थे ये जमाली थे, जो इनके दामाद भी थे। तो महावीर के दामाद थे जमाली और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं। तो महावीर को और किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा जेना। महावीर को जेना के नाम से भी जाना जाता है। जेना का अर्थ क्या होता है, विजेता। जेना का अर्थ क्या होता है, विजेता। इसी जेना शब्द से बाद में चल करके जैन शब्द का उदय हुआ। तो इसे भी आप ध्यान रखिए कि महावीर को जेना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पद्मसंभव। पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इन्होंने जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे, लगभग बौद्ध ग्रंथों को इन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया था। तो बौद्ध ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी इन्होंने किया था और इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मौर्य का रूमिनदेही स्तंभ। रूमिनदेही स्तंभ जो कि प्रारंभ में लुम्बिनी में है, लुम्बिनी को गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान माना जाता है। जन्म स्थान गौतम बुद्ध का क्या है, लुम्बिनी है। इसको अशोक के टाइम पे रूमिनदेही के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे जो स्तंभ बनाया था अशोक ने, उस पे महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का जो बारे में बताया गया है, जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध के युग में। बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट स्थान रखते थे और बुद्ध के युग में ही वैश्य जो जाति होती थी ये भी एक विशिष्ट पहचान रखती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखिए जैन और बौद्ध धर्म के समय में कितने आश्रम थे, 4 आश्रमों की मान्यता प्राप्त थी। ये 4 आश्रम कौन कौन थे, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 थे ये आश्रम थे, जैन और बौद्ध धर्म के समय में इनकी मान्यता थी। तो इसे आप ध्यान रखिए कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक उत्तेजना। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उत्तेजना अपने जोरों शोरों पे थी, तो इसीलिए इसे धार्मिक उत्तेजना का काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिए भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर हैं, जिसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए इनको जेना के नाम से भी जाना जाता है। जेना का अर्थ क्या होता है, विजेता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो शब्द है इसका मतलब होता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये 3 जो शब्द हैं ये तीनों क्या होते हैं, त्रिपिटक को इंगित करते हैं। त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 टोकरी। अगर पूछा जाए कभी त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है 3 टोकरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। तो जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, चैत्य बोला जाता है। तो अगर उदाहरण पूछा जाए तो कारले, नासिक, अजंता, जुनार ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य हैं, बौद्ध भिक्षु जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो इच्छा सभी कष्टों का कारण है, ये किसका उपदेश है, ये बौद्ध धर्म का उपदेश है। तो बौद्ध धर्म में इस बातों को कहा गया है कि इच्छा ही सभी कष्टों का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार ही बुद्ध जी के समकालीन थे। जिस समय बुद्ध जी थे उस टाइम पे हर्यंक वंश का शासन चल रहा था और उसके संस्थापक बिंबिसार थे जो कि बुद्ध जी के ही समकालीन थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातक कथाएं, जिसमें कि पूर्व जन्म पर आधारित, बौद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कहानियाँ लिखी गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जो आयोजित की गई थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। अगर पूछा जाए दूसरी कहाँ की गई थी, तो दूसरी वैशाली में की गई थी। तो इसे आप ध्यान रखिए, दूसरी हमारी कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। तीसरी कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संस्कृति की गई थी। और जो चौथी थी वो चौथी किस में की गई थी? कश्मीर में, जो कि हमने देखा कनिष्क के टाइम पे की गई थी। और कनिष्क के टाइम पे ही क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? जो बुद्ध थे उनके प्रथम जो उनका प्रवचन था उसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है तो इसे आप ध्यान रखिए। धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसे आप ध्यान रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ इसे मिलाकर क्या कहते हैं? तो इसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बुद्ध धम्म और संघ, इसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। तो यूनानी राजा जो मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर दिया था एक बौद्ध विद्वान ने, जिनका नाम क्या था? नागसेन। तो ये नागसेन और मिनांडर के बीच के प्रश्न उत्तर की कहानी है, उनके बारे में लिखी गई है। तो ये मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इसमें से बताइए कि कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। तो आपको पता है हीनयान और महायान है। इसमें जो दिगंबर है ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, दिगंबर जो है ये जैन धर्म से, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा हुआ था जैन धर्म भी, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर बहुत इजी है, बार बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ये जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो ध्यान रखिए, त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही दृष्टि, सही विश्वास, सही ज्ञान, सद आचरण, ये सारे जैन धर्म के त्रिरत्नों में आते हैं। तो ध्यान रखिए, सही दृष्टि जो है ये त्रिरत्न का भाग नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।